जय हिंद। कैसे हैं आप? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा रेस्ट कीजिए। चलो पॉलिटिकल साइंस की तरफ चलते हैं आज हम। और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है, जब इलेक्शन आते हैं तो राजनेताओं के मुंह से सुनने को मिलता है। बिल्कुल, गरीबी, बेरोजगारी और कार्यशीलता। इसमें जो मेन फोकस रहेगा वो बेरोजगारी और गरीबी पे रहेगा। हम बहुत सुनते हैं क्या होता है, तो आज हम इसे देखते हैं कि एक्चुअल में इनकी डेफिनेशंस क्या है और क्या क्या चीजें इसके अंदर है कि गरीबी और बेरोजगारी क्या होती है। आज हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टअप लेते हैं बेरोजगारी से, गरीबी से। गरीबी क्या है? गरीबी क्या है? गरीबी कि न्यूनतम अपनी न्यूनतम जो उपभोक्ता की आवश्यकता पूरी अगर नहीं हो पाती किसी भी इंसान की, तो क्या कहलाती है? गरीब। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा कि न्यूनतम उपभोग आवश्यकता पूर्ण ना हो पाना। क्या लिखा मैंने? न्यूनतम उपभोग आवश्यकता पूर्ण ना हो पाना क्या कहलाता है? गरीबी। आधार क्या है इसका? गरीबी का आधार क्या है वो देखते हैं। आधार, इसका जो आधार है वो है कैलोरी। क्या? बिल्कुल, कैलोरी। कैलोरी क्या है? ऊर्जा की इकाई है। तो मैंने सबसे पहली चीज क्या बोली? मैंने सबसे पहली चीज बोली कि गरीबी क्या है कि कम से कम वो चीजें तो पूरी हो। कौन कौन सी चीजें आ गई इसमें? इसमें आ गया रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य। ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती। चले आगे, चलो। आधार हो गया कैलोरी। अब कैलोरी किस आधार पे बोला इन्होंने? तो हमारे जो है कैलोरी को अपन ने आधार बनाया है। कैलोरी का जो आधार बनाया है वो क्या, कितनी कैलोरी है, तो इसके अंदर इन्होंने बताया है कैलोरी जो है गांव के अंदर और शहर में। ठीक है, हम शहर और गांव दोनों की बात करेंगे। तो गांव के अंदर तो अगर 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी। ये जो मैंने आंकड़े बताए हैं ये प्रति व्यक्ति है और एक दिन का है। क्या है? जो मैंने आंकड़े बताए हैं ये दोनों आंकड़े जो है प्रति व्यक्ति है और प्रतिदिन के हिसाब से। कि एक दिन में अगर कोई गांव के अंदर रहता है, बसता है, तो एक दिन के अंदर उसे 2400 कैलोरी क्या होनी चाहिए? एनर्जी उसे मिलनी चाहिए, वो खर्च होना चाहिए। शहर के अंदर जो रह रहा है बंदा, वो 2100 कैलोरी अगर ऊर्जा नहीं ले पा रहा है या खर्च नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम किस तरह रखेंगे? गरीबी रेखा के अंदर रखेंगे। क्लियर? कि कैलोरी को हमने बेस कैसे माना है? बेस है क्या? कैलोरी क्या है? ऊर्जा की इकाई। अब देखिए क्या है, ये क्यों लिया गया? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैलोरी क्यों लिया गया भाई? और कुछ भी चीज में ले सकते थे गरीबी के लिए, तो पैसा ले सकते थे, पैसा भी आएगा। लेकिन कैलोरी इस बेस पे देखा गया है कि इंसान जो पूरे दिन के अंदर काम करता है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप खाओगे नहीं तो क्या वो उतना काम कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। तो जितना काम हम कर पा रहे हैं उतनी एनर्जी तो लें हम। अगर उतनी एनर्जी नहीं ले पाएंगे तो फिर कैसे काम होगा? इसलिए बेस क्या रखा? कैलोरी। अब आपके माइंड में जो चीज आ रही है वहां पे चलते हैं। क्या? कि बिल्कुल ऐसा बोलता है, वही वाली बात कि पैसे को, कैलोरी को पैसे में कन्वर्ट किया, फिर उन्होंने आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके ये हुआ कि आपका जो कैलोरी है, कैलोरी को किसमें कन्वर्ट किया गया? रुपीज में। अभी रुपीज में, यानी कहने का मतलब यह है कि जो परिभाषा बनाई गई, ये जो आधार बनाया गया है वो कैलोरी थी। अब कैलोरी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इस आधार को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? बिल्कुल,
पैसों के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कुछ समितियां थी, उन्होंने इसके अंदर काम किया, इसके ऊपर क्या काम किया, उन समितियों के नाम लिखते हैं। कौन कौन सी समितियां थी? तो सबसे पहले जो समिति देख रहे हैं उनका नाम है लक्कड़वाला समिति। कौन सी समिति है? लक्कड़वाला समिति। ठीक है। दूसरी समिति कौन सी थी? सुरेश तेंदुलकर समिति। ये लीजिए। तीसरी समिति सी रंगराजन। सी रंगराजन समिति। ओके, तो ये तीन समितियां थी हमारे। इन्होंने क्या करा, इस कैलोरी को किस में कन्वर्ट दिया? रुपीस के अंदर। अब इसके अंदर हम सुरेश तेंदुलकर समिति को देखते हैं कि इन्होंने क्या चीज बताई। इन्होंने बताया कि ग्रामीण के अंदर, और जैसे अभी हमने क्या बोला, गांव के अंदर इतनी तो हमको क्या चाहिए, कैलोरी चाहिए, और इसके अंदर आपको इतना क्या चाहिए, इतनी कैलोरी चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया, 27 रुपए और 33 रुपए। अगर आप गांव में रह रहे हैं, अगर आप गांव की बात कर रहे हैं, ग्रामीण में है, तो आपको कितने रुपए चाहिए सरवाइव के लिए? प्रतिदिन की बात कर रहा हूं। और ये शहर, सुरेश तेंदुलकर समिति ने क्या बताया, अगर आप गांव में रह रहे हैं तो प्रतिदिन आपको कम से कम कितने रुपए खर्च करने हैं। अगर इतने रुपए खर्च नहीं कर पा रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए कोई भी इंसान, तो वो क्या हो गया, गरीबी के अंदर आ गया, गरीबी रेखा में आ गया। और जो शहर में रह रहा है उसको 33 रुपए पर डे के हिसाब से खर्च करना है, या ना गया, वो किस में आ जाएगा, गरीबी। अभी हमने जो देखा, बेस देखा, वो क्या था, क्या लो। अब जो बेस देखा है वो क्या है, मनी, पैसा। क्लियर? ओके, तो ये तो तीन समितियां जिन्होंने इसको बारे में बताया। अब आगे चलते हैं इसके अंदर थोड़ा। ये तो हमने देख लिया कि भैया क्या क्या होती है, क्या चीज नहीं। अब हम देखते हैं कि गरीबी का स्तर क्या होता है, सबसे नीचे कौन है, उससे ऊपर, फिर ऐसे। तो इस फेस पे हम चलते हैं, तो सबसे पहले आते हैं अंत्योदय। जो सबसे गरीब है, जो जीवन यापन बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, वो अंत्योदय है। फिर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर एपीएल। फिर मध्यम वर्ग। फिर रिच, और लास्ट में जो है वो रिचेस्ट। तो हमने क्या देखा, गरीबी के जो स्तर है, यानी कहने का मतलब मैंने पूरे सोसाइटी को जो है, जो क्राइटेरिया है, उसको हमने सामने रख लिया। किन तीनों की जो बात कर, ये अपने बेसिक के लिए स्ट्रगल करते हैं। अपने बेसिक के, बेसिक क्या हो गया, क्या क्या होता है बेसिक? बेसिक का मतलब ये होता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, स्वास्थ्य, और साथ में क्या है, शिक्षा। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये बेसिक नीड जो है बड़ी मुश्किल से ये पूरा कर पाते हैं। मध्यम वर्ग जो है वो अपनी चीजों को कैसे न कैसे पूरा कर लेता है, और अपने कुछ सेविंग भी कर लेता है। रिच बताइए, और रिचेस्ट। अब बात करते हैं रिच और रिचेस्ट में। अगर मैं इन दोनों की बात, मैं रिच की रिचेस्ट पे तुलना करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई करोड़पति इंसान जिसके पास 1 करोड़ रुपए, उसकी तुलना में किससे कर रहा हूँ, अंबानी से। तो अंबानी की तुलना में वो इंसान क्या होगा, गरीब। तुलनात्मक रूप से ये इससे क्या हो गया, गरीब।
चीज समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। भारत में 1% परिवार के पास में 50% दौलत है। क्या बोला मैंने? कि 1% परिवार के पास में इस भारत देश की 50% मनी जो है, समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखेंगे जो अभी हमने पढ़ा वो आउटलाइन है। गरीबी क्या होती है, कौन कौन सी समितियां हैं, अब क्वेश्चंस क्या आएंगे सुनिए। कई बार तो डेफिनेशन ही आती है अगर इजी क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आता है, आधार किसे बनाया? सर्वप्रथम कैलोरी। ठीक है, कौन कौन सी समितियां थी जिन्होंने कैलोरी को रुपीज में कन्वर्ट किया? ओके, और उसके बाद में आता है कि शहर और गांव में कितनी कैलोरी और कितने रुपीस की नीड होती है। फिर लास्ट में हमने देखा कि ये जो है किन किन के लिए संघर्ष करते हैं। ये सारी चीजें जो है क्वेश्चन में आ सकती। अब चलते हैं बेरोजगारी के बारे में कुछ बातें करेंगे। बेरोजगारी आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है बेरोजगारी। क्या होती है बेरोजगारी? कि एक इंसान न्यूनतम दर पे काम करने के लिए तैयार है लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा। समझ है कि भाई मिनिमम दर पे काम करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरे को काम ही नहीं मिल रहा, तो मैं काम कहां से करूं? तो मैं बैठा रहूंगा। इसे क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। समझ में आया? चलो इसको लिख लेते हैं। क्या? कि निर्धारित दर पर व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार लेकिन काम नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी काम नहीं मिलता है। क्या है कि निर्धारित दर पे मैं काम करने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे काम ही नहीं मिलता। इसे क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। इन शॉर्ट, काम नहीं मिलना बेरोजगारी। खत्म। मैं कुछ नहीं बैठा कर रहा, घर पे बैठा हूँ, बेरोजगारी। समझ में आया क्या? अब बात करते हैं कि बेरोजगारी तो हो गई, अब किस किस फॉर्म में होती है तो उसको देखते हैं अपन। तो पहले हम देखेंगे गांव के अंदर, और दूसरा हम देखेंगे शहर के अंदर। गांव और शहर दोनों में देखेंगे। तो बात करते हैं गांव। गांव में दो तरह की बेरोजगारी है। कौन कौन सी? पहली बेरोजगारी तो हो गई आपके गांव के अंदर, कौन सी? प्रच्छन्न। प्रच्छन्न बेरोजगारी। और दूसरी हो गई मौसमी। मौसमी खाने वाली मौसमी नहीं, मौसम वाला मौसमी। ठीक है। शहर के अंदर बात करते हैं तो शहर के अंदर तो पहली कौन सी हो जाएगी? संरचना। कौन सी हो जाएगी? इसके ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा। संरचनात्मक बेरोजगारी। और दूसरी हो जाएगी आपकी शिक्षित बेरोजगार। चार्ट सा बन गया। बेरोजगारी क्या होती है? निर्धारित दर पे काम करने के लिए तैयार हूं भैया लेकिन काम ही नहीं मिल रहा, बेरोजगारी। फिर गांव और शहर के अंदर, क्योंकि तो भारत जो है गांव और शहर दोनों में बसता है। गांव और शहर, गांव के अंदर प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है छिपी हुई बेरोजगारी। इसका दूसरा नाम क्या है? छिपी हुई। अब छिपी हुई बेरोजगारी का या प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या मतलब है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इस शब्द अपने आप में सही है, इसलिए
इंपॉर्टेंट है। क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, इसको एक एग्जांपल से समझते। मान लीजिए एक खेत का टुकड़ा है, उसके अंदर 3 जने काम कर, ठीक है, और काम कर रहे हैं, और उस खेत के टुकड़े के अंदर क्या होता है, 4 बोरी अनाज होती है। 3 जने काम कर रहे हैं, 4 बोरी अनाज हो रहा है उस जमीन। अगर उसमें से एक को हटा दें, फिर भी वहां से कितनी बोरी अनाज होती है, 4 बोरी। समझ में आया? हाँ। अब आप बोलोगे बिल्कुल उस जो थर्ड पर्सन को हमने हटाया है वो दिखने में तो काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, 0। गॉट इट? क्या बोल रहा हूं कि एक खेत का टुकड़ा, उसके अंदर 3 जने काम कर रहे हैं, 4 बोरी अनाज हो रही है, मैंने एक को हटा दिया, 2 जने काम कर रहे हैं, फिर भी 4 बोरी अनाज हो रहा है। इसका मतलब कि जो थर्ड पर्सन था उसकी प्रोडक्टिविटी 0 है। इसका मतलब यह है, इसे बोलते हैं प्रच्छन्न यानी छुपी हुई बेरोजगारी। उस एक के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चले आगे। छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी। व्हाट इज मौसमी बेरोजगारी? भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि यहाँ पे बादल यानी मानसून पे डिपेंड करती है। कभी अच्छी बारिश हो जाती है, कभी एवरेज हो जाती है, कभी और कभी नहीं हो पाती। जब नहीं हो पाती है तो फसल नहीं होगी और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। कोई फसल लगेगी इतने बड़े खेत के अंदर, वैसे तो नहीं कि एक जना ही लेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, काम देगा जिसका भी खेत है। फिर जो फसल होगी उसको कटाई होगी, बुआई वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, तो उसके लिए आदमी चाहिए। मौसम नहीं हुआ अच्छा, बारिश नहीं हुई अच्छी, फसल कैसे होगी? फसल अच्छी नहीं होगी तो काटेंगे कैसे, कौन काटेगा? काटने वाले नहीं है, थोड़े से लोगों में या 2-4 लोगों में काम हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। शहर क्या है? शहर, शहर हमने एक अलग से पूरा टॉपिक बनाया, शहर और गांव के बारे में आप जाके देख सकते हैं। संरचनात्मक, अभी संरचनात्मक क्या होगी, संरचनात्मक बेरोजगारी कैसे होगी शहरों के अंदर, उसको समझते हैं। बड़ी अच्छी चीज है संरचना, यानी रोड, ठीक है, रेल, पेयजल, स्वास्थ्य संबंधित जितने भी हमारे उपकरण वगैरह या फिर जो भी संस्थान है वो, ये सारी चीजें हैं। और प्राकृतिक संसाधन, अगर इनकी कमी होती है किसी शहर के अंदर, इनमें से किसी की कमी होती है तो रोजगार नहीं मिलेगा। कैसे? एग्जाम्पल दें। मान लीजिए रोड नहीं है, ठीक है, कच्चा ही है, तो बहुत मुश्किल से लोग आएंगे जाएंगे शहर की तरफ, मूव करेंगे आएंगे। तो शहर में है तो वहां पे रोड बनेगी, रोड बनेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा सेंक्शन करेगी पहले, फिर क्या करेगी, टेंडर निकालेगी, टेंडर आ गया तो कोई ठेकेदार लेगा, अपने अंदर लोगों को काम देगा। समझ में आया? काम मिला, रोड ही नहीं बनेगी तो कैसे काम होगा? काम नहीं होगा तो फिर रोजगार नहीं होगा, काम नहीं मिलेगा। रेल, रेल डिपार्टमेंट कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, कितने लोगों को रोजगार देता है? इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो रोजगार देने वाला वो कौन सा है? रेल। पेयजल, पेयजल अगर नहीं है उससे भी कहीं रोजगार वगैरह नहीं मिल पाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी और प्राकृतिक संसाधन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लीजिए कहाँ पे कुएं, तेल के कुएं को पता चला कि नीचे तेल है, तेल के कुएं बन गए। अब इसको क्या ऐसे ही डाला, बाइक में डाल लिया या फिर क्रूज में ले लिया? नहीं, क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो इसलिए रिफाइनरी लगती है, रिफाइनरी लगेगी तो वो बहुत बड़ा प्लांट लगेगा, बहुत बड़ा प्लांट लगेगा तो लोगों को क्या मिलेगा? बिल्कुल रोजगार मिलेगा। अगर ये चीजें की कमी है तो इससे बोलते हैं कि इनके कारण जो बेरोजगारी आ रही है उसको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। चलो, अब लास्ट है सेकंड जो पार्ट है इसका, शहरी के अंदर, वो क्या है? शिक्षित बेरोजगारी। अब शिक्षित बेरोजगारी क्या है? मान लीजिए किसी इंसान ने कोई काम किया कि उसने ये डिग्री ले इससे रिलेटेड, अब वो चाहता है कि मैं तो यही काम करूं, अगर जब तक उसके पास वो काम नहीं आता वो काम नहीं करेगा। तो उसे क्या बोलते हैं? शिक्षित बेरोजगारी, कि इंसान शिक्षित तो है लेकिन उससे रिलेटेड काम नहीं है, इसलिए क्या बोल दिया हमने? फिर चलो, अब चलते हैं आगे। अब क्या है फिर अगला पॉइंट हमारा? बिल्कुल, अगला पॉइंट है हमारा कार्यशील।
कार्यशीलता दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्यशीलता दर। व्यक्ति के कार्य करने की दर, व्यक्ति के कार्य करने की दर क्या कहलाती है? हमारी कार्यशीलता दर। इंडिया राजस्थान की बात करें, इंडिया राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे तो है 60% कार्यशीलता दर और यहाँ पे है 61% कार्यशीलता दर। राजस्थान में कार्यशीलता दर अधिक है। अब अगर कार्यशीलता दर अधिक होगी, क्या दी कार्यशीलता दर अधिक है तो क्या बोलेंगे इसको? जनांकीय अंक अधिक होता है। इन शॉर्ट ये है कि देश के लिए अच्छा, देश के लिए क्या है? अच्छा है। अगर कार्यशीलता दर अधिक है तो देश के लिए अच्छा है। जनांकीय अंक जो है वो अधिक होता है अगर कार्यशीलता दर अधिक होती है। चले आगे। अब कार्यशीलता दर क्या होती है कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, कितनी देर तक काम कर सकता हूँ, मैंने कितनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और एक पॉइंट को देखते हैं इसके अंदर। इंडिया की बात करें, इंडिया में फर्स्ट नंबर पे और इंडिया में लास्ट नंबर, इंडिया में फर्स्ट नंबर पे अगर बोले कि कार्यशीलता दर सबसे अधिक कहां पे है, कहां पे बोलेंगे? मिजोरम। और सबसे कम केरल। चलिए अब राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में फर्स्ट और लास्ट सबसे ज्यादा है उदयपुर, फर्स्ट नंबर। और लास्ट क्या है? कोटा। मैं आपका ध्यान जो है इन दो पॉइंट्स पे धरना चाहता हूं। इंडिया में फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर पे केरल है कार्यशीलता की दर पे, और राजस्थान में कोटा है लास्ट में कार्यशीलता की दर। इसका मतलब ये हो गया जहां शिक्षा ज्यादा होगी वहां कार्यशीलता दर कम होगी। तुम एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं हम, क्या शीलता दर समानुपाती 1/, डाटा बता दें मणिपुर। इंडिया में सबसे कम कार्यशीलता दर केरल की है और इंडिया में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? केरल। राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता है, शिक्षित कौन है? कौन सा जिला है राजस्थान में? कोटा। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा एजुकेशन, समझ आ गया। तो ये जो चीज थी, इस आज हमने क्या क्या बेसिक्स देखे, गरीबी, पॉवर्टी लाइन, बेरोजगारी और कार्यशीलता दर, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिए। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय